नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया एक न्यूज एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। भारत में इस पे इतनी चर्चा हुई नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूं, टर्की ने भारत से इंस्पिरेशन लेकर यूएसए को अब डायरेक्टली बोल दिया है कि हम रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज करते रहेंगे। यूएस की यहां पर नहीं सुनी जाएगी। यहां पे आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश किए जा रहे हैं। टर्की इग्नोर्स यूएस कॉल्स एंड विल कंटिन्यू टू बाय रशियन गैस। ना सिर्फ रशियन गैस, यहां पर कच्चा तेल भी इन्वॉल्व है। टर्की ने ओपनली यूएस को यह कह दिया। यूएस ने बेसिकली डिमांड रखी टर्की के सामने कि यू नो व्हाट, आपको जल्दी से जल्दी रशिया से सारे एनर्जी रिलेशंस तोड़ने होंगे। नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह कुछ भी परचेज करते हो रशिया से, ये रोक दो। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पिछले कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया पे दबाव डालकर कुछ कर देंगे। इंडिया फाइनली ये डिसाइड करेगा कि रशिया से ऑयल हम नहीं परचेज करेंगे। मैंने ऑनलाइन x.com पर देखा है। x.com ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे ना, एक टाइप का प्रोपेगेंडा टूल ही बन चुका है। वहां पर कई बार अमेरिकन न्यूज फैला देते हैं कि इंडिया ने अब फैसला कर लिया है कि रशिया से ये ऑयल नहीं परचेज करेंगे, जबकि फेक न्यूज होती है। इतनी सारी फेक न्यूज वहां पर फैलाई जाती है, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई 31, 2025 में ना यूएस मीडिया ने ये न्यूज फैला दी थी कि इंडिया के जो स्टेट रिफाइनर्स हैं, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये सब रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जुलाई के बाद से काफी टाइम बीत चुका है, हम अक्टूबर में आ चुके हैं। रशिया आज भी बहुत सारा क्रूड ऑयल भारत को सप्लाई कर रहा है। ये सारे जो इनके सूत्र थे ना, के सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि भारत अब रशिया से ऑयल नहीं परचेज करेगा। ये सारे सूत्र इनके x.com के हैंडल्स होते हैं, जो कुछ भी ट्वीट करते रहते हैं। उस पर जब लाइक्स आ जाते हैं 50-60 हजार, तो इनको लगता है हाँ चलो न्यूज बन गई, न्यूज छाप देते हैं इसको। जबकि रियलिटी आपके सामने है। ट्रंप के प्रेशर का इस वक्त कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। नाउ हो सकता है कि इवेंचुअली कुछ समय बाद भारत थोड़ी बहुत नेचुरल गैस यूएसए से परचेज करे, वो अलग केस है। मगर रशिया से क्रूड ऑयल लगातार आता रहेगा। वो मतलब नेचुरल गैस इंडिया वैसे भी काफ़ी बार ट्रंप के आने से पहले भी, बाइडेन के टेन्योर में भी परचेज कर चुका है यूएसए से। तो जब वो न्यूज़ सामने आएगी तो डोंट एज्यूम कि यहाँ पर कुछ पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, नहीं तो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए लोग बेताब बैठे हैं। और इंडिया का जो ये स्टांस है ना, ये काफ़ी हद तक इनफेक्शियस है। मैं वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स में ही पढ़ रहा था, इनके आर्टिकल्स में ये बात साफ लिखी है कि सबसे बड़ा डर यूएसए का ये है कि अदर कंट्रीज, बाकी जो देश हैं, वो भी अब क्यों ले सकते हैं। वो भी देख सकते हैं कि भारत जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है यूएस टैरिफ्स को लेकर के 50% टैरिफ भी लगा दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल स्टिल कीप ऑन ग्रोइंग, एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे। बाकी कंट्रीज भी इससे इंस्पायर हो सकती है। ये इनका सबसे बड़ा डर था और लग रहा है कि ये डर सच हो भी रहा है। क्योंकि रीजन मैं आपको बताता हूं। एक बहुत ही सुंदर कोट है, करेज इज कंटेजियस, व्हेन वन पर्सन ऑफ करेज स्टैंड्स अप, others are affected and stand up with him। जिस तरीके से फियर, डर, ये कंटेजियस है, मतलब फैलता है। आपने ये भी देखा होगा, भीड़ में ना एक आदमी डर जाए, अचानक से सब लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं। फियर फैलता है इस तरीके से, ऑलमोस्ट एक बीमारी की तरह। उसी की तरह आप अगर देखो तो करेज, बहादुरी भी, ये भी काफ़ी बार फैलती है। जब आप देखते हो कि एक आदमी गलत कर रहा है, सब लोग चुप है, लोग काफ़ी बार नाइंसाफ़ी सह जाते हैं। बट जब एक आदमी खड़ा होता है भीड़ में से, वो कहता है नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, आई विल नॉट टॉलरेट दिस, इससे धीरे धीरे बाकियों को भी बल मिलता है कि अगर यह आदमी करेज दिखा सकता है ना, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और टर्की का एग्जाम्पल क्लासिक मैं कहूँगा यहाँ पे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से अब इंस्पायर हो रहे हैं कई और कंट्रीज़। यूएसए ने रिसेंटली टर्की के सामने डिमांड रखी कि अगर सैंक्शंस का रिलीफ चाहिए, क्योंकि टर्की पे आज के समय काफ़ी सैंक्शंस है। टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो परचेज किया था, तब के भी सैंक्शन लगे हुए हैं टर्की पे, और दुनिया भर के और भी इन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और साथ ही साथ जो इनकी करेंसी है लीरा, ये कॉन्स्टेंटली गिर रही है। ओवरऑल टर्की गरीब होता जा रहा है। आप इनकी मिडिल क्लास देखोगे, उनकी जो सेविंग्स है ये एरोड होती जा रही है। ऐसे टाइम में ट्रंप ने कहा कि टर्की, आपको अगर सैंक्शंस में रिलीफ चाहिए ना, तो रशिया से ऑयल ट्रेड कट कर दो। इस पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिख जाएगा। रिसेंटली ही एर्दोवान ट्रंप से मिलने के लिए गए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्रंप ने रिपोर्टर्स के सामने बोल दिया, I'd like him to stop buying any oil from Russia while Russia continues its rampage against Ukraine। ट्रंप told reporters openly ये बात बोल दी गई। और टर्की ने इसके रिस्पॉन्स में साफ साफ एक बात ये बोलती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की ने ओपनली रिजेक्ट कर दी है यूएस की डिमांड कि रशिया का ऑयल नेचुरल गैस आप अब मत खरीदिए। एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर जो है टर्की के, जिनका नाम कोइंसिडेंटली बायख्तर है, बायख्तर लगता है काफ़ी फेमस नाम है टर्की में, इन्होंने रिसेंटली कहा कि अंकारा जो टर्की की कैपिटल है ये बिल्कुल कंटिन्यू करती रहेगी परचेजेस फ्रॉम ऑल अवेलेबल सप्लायर्स इंक्लूडिंग मॉस्को। इन्होंने साफ साफ कहा देखो हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये इनको नीड है एनर्जी की, नेचुरल गैस, ऑयल, साफ साफ इन्होंने कह दिया। हम अपने नागरिकों को ये नहीं कह सकते कि बस नेचुरल गैस ख़त्म। अगर हमको अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए तो हमको रिसोर्सेज जहाँ से हमें आ रहे हैं, जहाँ से हम खरीद सकते हैं, वो हमको खरीदने होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। टर्की या फिर जो अपने कंट्री को ये बुलाते हैं तुर्की नेचुरली कंटिन्यू करेगा टू रिसीव गैस फ्रॉम रशिया एज एग्रीमेंट्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। सर्दी वैसे ही आ रही है और अभी तो हम ऑयल नेचुरल गैस रशिया से और परचेज करेंगे और एक्चुअली पूरा यूरोप परचेज करेगा। अब कॉमेडी होने वाली है कि सर्दियों में जैसे आप लोग जानते हैं जितनी सर्दी बढ़ेगी उतनी इनको जो अपने रूम्स की हीटिंग है, हाउसेस की हीटिंग है, ये बढ़ानी होगी, उतना ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो यूरोप, टर्की, ये सभी देश अभी तो मैसिव क्वांटिटी में रशिया से नेचुरल गैस परचेज करने वाले हैं। और यूएसए के जो ये सैंक्शंस, टैरिफ, जो भी इसको आप कह लीजिए, जो भारत पे लगा दिए गए हैं, ये मजाक बन के रह जाएंगे। एक एक करके सभी देश, टर्की समेत कई और कंट्रीज आप देखोगे, दे विल ओपनली स्टैंड अप टू यूएस और ये लोग बोलेंगे कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपके इश्यूज हैं टर्की के साथ, नेटो, यूक्रेन, यूएसए के बीच में जो भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा था। इस सब में ज़बरदस्ती हमारी इकोनॉमी को डैमेज मत करिए। और सबसे ज़्यादा एक यूनिक बात आपको बताऊं, इंडियन मीडिया ने इसको इतना कवर किया नहीं है। ईरानियन मीडिया ने इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था, ये बोल करके ईरान के एक ऑफिशियल ने बात बोली है, मुझे पर्सनली नहीं पता ये सच है या नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ईरान का मीडिया क्या पब्लिश कर रहा है। रिसेंटली ईरान के मीडिया ने यह भी पब्लिश कर दिया कि अचानक से अब भारत ईरान का नया ऑयल बायर बन चुका है। क्लियरली इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर रहा है यूएसए को कि जो भी आपके जो डिमांड्स है ना कि इससे ऑयल नहीं परचेज करना, इससे नहीं करना वगैरह, हम ऑल टुगेदर अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। इधर आप देख पाओगे, डिस्पाइट रिपीटेड यूएस प्लेजेस टू कर्ब ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स, इंडिया अचानक से, जिसने साल 2019 से ईरान से ऑयल परचेज नहीं किया था, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए न्यू बायर ऑफ ईरानियन क्रूड अलोंगसाइड चाइना अकॉर्डिंग टू ईरानियन ऑफिशियल्स। नाउ अगेन देखो, हो सकता है कि भारत सरकार के ऑफिशियल बाद में आकर ये कह दे कि ये न्यूज़ सच नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है वगैरह, आई डू नॉट नो, बट जो ईरानियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये मैंने आपको बताया है। और इंटरेस्टिंगली ये न्यूज़ एक ऐसे टाइम में आई है जब रिसेंटली ही यूएस मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि भारत ने यूएस को ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल सप्लाई थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करें और जगह से ऑयल परचेज करें तो हमको ईरान, वेनेजुएला से ऑयल परचेज करने दो। यूएस उसके बाद से बिल्कुल चुप है, दे हैव बीन वेरी क्वाइट। कोई ट्रंप की स्टेटमेंट आप देखोगे, ट्वीट वगैरह इस पे आई नहीं। आई मीन ट्रंप अचानक से आप देखोगे इंडिया और रशियन ऑयल के इशू को लेकर बिल्कुल चुप। इंडिया में इनको सफलता मिली नहीं, ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी। अब इन्होंने ट्राई किया कि चलो छोटे देश कोशिश करते हैं उनको बुली करने की। टर्की ने भी इग्नोर कर दी यूएस की कॉल्स। और यही रिस्क होता है जब आप इतनी मुंहफट फॉरेन पॉलिसी करते हो। ठीक है, आप सारी चीज़ें ट्वीट कर रहे हो, सारी चीज़ें जोर जोर से सबके सामने आप बोल रहे हो, तो लोग देखेंगे कि कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। एंड दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड अभी इन द फ्यूचर बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यही है
कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स, अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।